हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं आपको 11th वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथ, जिसमें मैं मोड के बारे में पढ़ा रहा था और मोड का सारा कुर्चर आई थिंक खत्म हो चुका था। तो अब उसके आगे हम देखते हैं मोड के आगे ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस या मॉड्यूलस एक्सप्रेशन। जितना भी मोड का प्रॉपर्टी है वो सारा बता चुके हैं, ऐसा हो चुका है। सॉरी, हाँ, ग्राफ ऑफ ये भी हो चुका है। अब ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, मैंने तो ग्राफ बनाना कुछ बता ही दिया, तो डायरेक्ट मैंने वहां हार्ड वाले का ले लो, लेकिन बेसिक्स एकदम बताते हैं कैसे बनाइएगा। तो जैसे मैं सबसे पहला फंक्शन आप मोड का पढ़े हैं, सबसे पहला वो क्या था, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा आपको उसको सेटिस्फाइड करने वाले प्रत्येक पॉइंट चाहिए। जितना भी पॉइंट होगा उसको मिलाते हुए ग्राफ बन जाता है। तो इसमें जो इनपुट दीजिएगा, जो इनपुट होता है, जो डोमेन होता है, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो आउटपुट मिलता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। कह सकते हैं एक्स यहाँ इनपुट है और यहाँ फंक्शन का अनुसार देख सकते हैं यहाँ एक्स इनपुट है और इससे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। कह सकते हैं डायरेक्ट आपको ग्राफ इसका बनाना है, वाई इक्वल टू मोड एक्स का बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, मोड आप हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, माइनस एक्स। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या होता है, प्लस एक्स, प्लस एक्स। अब इसको आप ग्राफ बनाने के क्रम में क्या करेंगे, पहले तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक, जीरो ऑरिजिन है, ठीक। एक ब्रांच ए है जो कि लेस देन जीरो के लिए है, एक ब्रांच ए है जो कि ग्रेटर देन जीरो के लिए। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, आप चाहे तो दो पॉइंट निकाल लीजिए या स्लोप से कर सकते हैं। यहाँ स्लोप -1 है, पहला ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या है, स्लोप -1 है। क्या स्लोप -1 है। किस एक पॉइंट अगर x जीरो रखेंगे तो y भी जीरो आएगा, x जीरो y भी जीरो। तो इस पॉइंट से पासिंग और -1 स्लोप है, -1 स्लोप है तो क्या करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड इंक्लाइनेशन रखेगा, मतलब ऐसा होगा। और जो भी होगा x एक्सिस के लेस देन जीरो, x जीरो से मतलब निगेटिव के लिए बनेगा। फिर अगर y इक्वल टू एक्स करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो के लिए एक दूसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स, एक किसके लिए है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ स्लोप क्या है, 1 है, स्लोप क्या है, 1 है। तो 1 स्लोप का मतलब है इधर इंक्लाइनेशन होगा, जितना इधर है उतना ही इधर, ठीक। तो ये हो गया आपको y इक्वल टू मोड एक्स। जिनको ये समझ में अभी नहीं आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वहां सब समझ में आएगा। अभी डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, दो पॉइंट ले लेंगे, इसको सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उसको मिला के बना लीजिए बेसिक से। ये एक्स है, ये वाई है। अगर एक्स जीरो रखेंगे तो वाई भी जीरो, अगर एक्स 1 रखें तो वाई -1 आएगा, एक्स 1 तो वाई -1। तो यहां देखिए, अगर एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक ऑरिजिन से पासिंग वाई 1, एक्स 1 तो वाई -1। अगर मैं मान लूँ एक्स यहाँ 1 है और वाई यहाँ -1 है, तो इससे जो पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंटिंग करने वाला लाइन बना दीजिएगा, लाइन बना दीजिएगा। लेकिन होगा क्या, मुझे एक्स लेस देन जीरो के लिए सिर्फ लेना है, तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा दूंगा। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर लेस देन जीरो के लिए है तो आप एक्स निगेटिव ही लीजिए, एक्स क्या कीजिए, निगेटिव ही लीजिए। तो एक्स निगेटिव लेंगे तो वाई पॉजिटिव आएगा। अगर सिर्फ निगेटिव के लिए तो निगेटिव में से लेके ही दो पॉइंट लीजिए। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ एक्स -1 तो वाई 1, तो इस पॉइंट को मिला के बनाएंगे। दूसरा y इक्वल टू एक्स का बनाना, तो इसमें भी आप क्या कीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए, x और y दो पॉइंट लीजिए। अगर x जीरो रखेंगे तो y भी जीरो आएगा। अगर x 1 ग्रेटर देन जीरो है तो x पॉजिटिव लेंगे तो y भी 1 ले लीजिए। तो x 1 तो y भी 1, x 1 तो y 1 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। अब ऐसे ही इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ आ गया y इक्वल टू मोड एक्स का, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है सिर्फ, और भी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और बताता हूं, ठीक ना। चलिए, y इक्वल टू ए मोड ऑफ x -2 इसी का बनाना है, ठीक।
तो एक कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ देखिए y इक्वल टू मोड x था, आपको रटना है कुछ चीज, नहीं तो बेसिक से कर सकते हैं। इसका जीरोज क्या है, जीरो, इसका जीरोज क्या है, जीरो। तो इसके जीरोज के अबाउट, इसको जीरोज के अबाउट हम क्या करेंगे, ग्राफ को बदल, लेकिन इसे अभी समझ नहीं पाए, चलिए बेसिक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से कीजिए क्योंकि ये जा नहीं समझ में आएगा। इसका भी मोड हटाइए, हटाइएगा तो क्या होगा, x लेस देन 2 के लिए a माइनस एक्स प्लस 2 होगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 होगा। अब लेस देन 2, 2 कहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए दो पॉइंट निकाल लेंगे, पहला ब्रांच y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 के लिए दो पॉइंट निकाले एक्स वाई, ठीक है। लेस देन 2 है तो 2 से छोटा ही के लिए लेंगे। अगर हम x जीरो लेंगे तो y क्या आएगा, y2 आएगा, x जीरो तो y2। लेस देन 2 है तो एक और कुछ ले लीजिए x, चलिए x में -1 लूंगा तो y क्या आएगा, y3 आएगा। तो एक तो आ गया जीरो, x0 y2, और एक ये भी ले लेते हैं ना, एक x2 ही ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, एक x2 ले लीजिए क्योंकि वो भी तो ले सकते हैं, x2 तो y0, ठीक। तो एक पॉइंट तो ये हो गया 2,0 और एक पॉइंट होगा 0,2, एक होगा 0,2, सॉरी दिख नहीं रहा है, 0,2। अब इस दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो एक किधर चला जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट के लिए भी करेंगे, आप दो पॉइंट ले लीजिए और बना दीजिए x, y, एक तो x2 ही ले लेंगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा, और सॉरी हाँ, अब एक x और 2 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 4 लेंगे तो y2 आएगा, 4 लेंगे तो क्या आएगा, y2 आएगा। तो कहीं इधर ले लेंगे 4, x4 मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं x4 तो y2 कहीं यहाँ मिलेगा। कैसे भी दो पॉइंट लेके सेम ऐसा बना देना, रफली बना देना है। तो हमारा x y इक्वल टू x माइनस 2। तो कोई भी ग्राफ बनाना हो आप मोड हटाइए बनाइए, मैं हार्ड वाले के लिए भी बता चुका हूँ कि मोड ऐसे हटा के बना सकते हैं, ठीक। सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्ट्रेट लाइन को आप जैसे दो पॉइंट से ड्रॉ करते कर सकते हैं। चलिए, तो मैं पहले भी बताऊँ तो इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझिएगा। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, पावर वाले को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, तो वहीं से एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकला है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको को कहा जाता है, जब किसी रियल नंबर पे मान लीजिए 2 के पावर अगर x है या 1/2 के पावर x है, किसी कांस्टेंट का पावर में आ जाए इनपुट, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जो कि लिखा हुआ है फंक्शन f(x) इक्वल टू a के पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां a क्या होगा, a कोई कांस्टेंट होगा, ठीक ना। और कौन सा कांस्टेंट होगा, 0 से 12 होगा, a 1 नहीं हो सकता है, ठीक ना। और x तो क्या है, जिसके लिए डिफाइंड होगा, सारा x ले सकते हैं, डोमेन वही होगा। समझना ये चाहिए, आपको समझाना ये चाह रहे हैं a के पावर x एक फंक्शन है, यहाँ a ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिया जाएगा, a 1 क्यों नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाता समझिएगा। ये फंक्शन सब तो आगे आपको पढ़ना है, फंक्शन 12th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज होता है, एक्सपोनेंशियल लॉग ये सब ज़्यादा यूज होता है, आपको कहीं भी यूज में ले लिया जाएगा, तो अभी आपको यूज करना है, ठीक। बाकी विशेष 12th में पढ़ेंगे। अगर एक कोई भी नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -2 ही है, -2 के पावर x है, -2 के पावर x, जब निगेटिव आ जाता है तो बहुत ऐसा x वैल्यू आएगा, बहुत ऐसा पावर आएगा जिस पे डिफाइंड नहीं होगा। जैसे में आप x ले लीजिए हाफ, तो -2 क्या है, इमेजिनरी नंबर, ये डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं लेते, निगेटिव नहीं लेते हैं। आप x 1/4 ही ले लीजिए, कोई भी इवेन पावर लेंगे, क्या लेंगे, कोई भी सॉरी 1 अपॉन इवेन पावर, ऐसे 1/4 लीजिए, 1/6 लीजिए, तो ये सब नॉन डिफाइंड आता है, इसीलिए निगेटिव लेते ही नहीं, निगेटिव को हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम -2 होगा तो -2 के पावर 4 तो निकाल सकते हैं, -2 के पावर हम 3 निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निगेटिव का पावर डिफाइन नहीं होता। हम इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ए कोई भी लेके, जो भी यहाँ
बेस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, 0 से 12 लेंगे। 1 क्यों नहीं लेते हैं? अगर आप 1 लीजिएगा, अगर मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू ए के पावर एक्स है, अगर ए 1 लीजिएगा तो कुछ भी रखिएगा 1 के पावर एक्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, वाई इजकल टू 1 है, ये तो एक लाइन है, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं बनता है। अलग अलग एक्स पे ये क्या है, एक ही वाई देता है हमेशा 1, तो एक कांस्टेंट बन जाता है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रह जाता है, इसके लिए हम 1 नहीं लेते हैं। तो डायरेक्ट आपको रटना ए है कि कोई भी फंक्शन जो ए के पावर एक्स का फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, जहां क्या होगा, ए 0 से 12 होगा, ए 1 नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे y इजकल टू 3 के पावर एक्स, y इजकल टू 1/2 के पावर एक्स, y इजकल टू √2 के पावर x, ऐसे बहुत सारा ले सकते हैं। y इजकल टू 1/3 के पावर x, 1/3 के पावर x को हम ऐसे 1/3 के पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। देखते ए होता है एफ एक्स इजकल टू ए के पावर एक्स, इसी में एक और होता है ए के पावर -x भी करेंगे तब पर भी ये क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही बोला जाएगा, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो इस फॉर्म का जितने भी फंक्शन बनेगा ए के पावर एक्स सारा एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक। चलिए, तो ऐसे और भी लिख सकते हैं। अब डोमेन का मतलब है जब एक कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 है, 1 नहीं है, तो एक किसके लिए डिफाइंड होगा, आप x कुछ भी रखिएगा, इस फंक्शन सब में x कुछ भी लीजिए, प्रत्येक डिफाइंड है, तो कह सकते हैं डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं, या रियल नंबर बोल सकते हैं, जो कि यहां भी लिखा गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए, अब जब x रियल नंबर रखेंगे, a कुछ भी है ऐसा पॉजिटिव, तो ये अगर पूरा रियल नंबर रखते हैं, माइनस से प्लस इन्फिनिटिव रखते हैं, तो y कहां से कहां तक आएगा, एफ एक्स का जो आउटपुट वैल्यू है कहां से कहां तक आएगा, तो वो जो आएगा आपको हमेशा पॉजिटिव आएगा, डेट इज 0 से कहां तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा, हमेशा पॉजिटिव, 0 से 12 ही आएगा। तो डोमेन याद रखेंगे, रेंज याद रखेंगे, याद है, ठीक है, नहीं तो डोमेन रेंज सब फंक्शन में इतना पढ़ेंगे सब रटा ही जाएगा, अपने आप रटा जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे समझिए, इसका 2 केस है, फंक्शन का जो नेचर होता है ए के अनुसार बदलता है, ए का वैल्यू आप अलग अलग लेंगे, अलग अलग टाइप का लेंगे तो उसका नेचर बदलेगा, 2 कंडीशन में बदलता है। पहला केस है जब ए 0 से 1 होगा, 0 से छोटा तो हो सकता है नहीं, ये जो भी होगा 0 से बड़ा होगा, और ए 1 नहीं हो सकता। तो जब ए 0 से 1 होगा, डेट इज कह सकते हैं इस टाइप का फंक्शन, एफ एक्स इजकल टू 1/2 के पावर एक्स, एफ एक्स इजकल टू 0.4 के पावर एक्स, मतलब जो भी ये जो ए के जगह है 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन सब क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग क्यों होता है वो भी समझिएगा, इफ इतना इतना, तो देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन because when x, जब x बढ़ाइएगा, जैसे जैसे x वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, वो जो आउटपुट मिलेगा when x इंक्रीज, देन एफ एक्स जो आएगा, वो आउटपुट जो आएगा a के पावर x, वो क्या होगा, कमता जाएगा, ठीक है। x जैसे जैसे देख लीजिए आप, 1/2 के पावर x एक फंक्शन है, ठीक ना, एफ एक्स, ठीक। आप f बढ़ाते, जैसे मैं f सबसे पहले मान लेता हम 1, f1 निकालते हैं, तो 1/2 के पावर 1 यही आएगा। f2 निकालेगा तो क्या होगा, 1/2 के पावर 2, डेट इज 1/2, ऊपर तो हमेशा 1 रहेगा, नीचे 1/4 आ जाएगा। f आप कुछ भी निकालिए, 2.1 निकाल लीजिए, तो क्या होगा, 1/2 के पावर 2, फिर नीचा बढ़ेगा, नीचे वाले बढ़ता जा रहा है, ऊपर तो 1 फिक्स है, नीचे वाले बढ़ता जा रहा है। f3 लीजिए या 4 लीजिए, पॉइंट में कुछ भी ले सकते हैं, तो 1/2 के पावर 4, डेट इज 1/2 के पावर 16। तो देख रहे हैं ऊपर 1 तो फिक्स है, लेकिन नीचे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं, ये नीचा वाला वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो नीचा बढ़ रहा है तो ओवरऑल पूरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। 1/2 क्या है, सबसे बड़ा है, 1/4 और कम है, फिर 1/2 2 के पावर 2.1 और कम है, और पावर 4 बढ़ा है तो ये और भी कम है। तो ऐसे
जितना पावर बढ़ाएगा वैल्यू कमता जाता है। तो इस कंडीशन में जब इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट कम हो, या इसी को दूसरा में ऐसे बोल सकते हैं, इनपुट घटाने पे आउटपुट बढ़ने लगे, ठीक ना, एक को इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज हो, तो इस कंडीशन में फंक्शन को डिक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग कहते हैं। कह सकते हैं इनपुट आउटपुट में अपोजिट नेचर हो, अगर इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट घटे, या इनपुट घटाते हैं तो आउटपुट बढ़े, अपोजिट नेचर होगा तो हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। और इस केस में ग्राफ कैसा बनता है वो देख लीजिएगा। ग्राफ ये देखिए, एक्स वाई, ठीक। मुझे केस है कि एक क्या है, 0 से 1 के बीच है। थोड़ा वैल्यू को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। एक क्या है, किसका ग्राफ बनाना है? y इजकल टू ए के पावर एक्स, एफ एक्स इजकल टू ए के पावर ए का मतलब y इजकल टू ए के पावर एक्स है। एफ एक्स जो होता है y एक्सिस पे उसका वैल्यू रहता है, आउटपुट को y एक्स। ए ऑरिजिन है, एक्स है, ए वाई, ठीक है ना। अब देखिए ए जो है 0 से 1 के बीच है। अगर आप x माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, सबसे कम रखते हैं, तो ये क्या आएगा? y इजकल टू ए के पावर माइनस इन्फिनिटी, डेट इज 1 बाई ए के पावर इन्फिनिटी। और कोई भी ए के पावर में, ए क्या है यहाँ पे? ए आपको 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। तो 0 से 1 के बीच के वैल्यू को आप इन्फिनिटी पावर लेंगे तो 0 को अप्रोच करेगा। ये क्या करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो 1 बाई 0 प्लस आएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो 0 को अप्रोच करेगा तो 1 बाई 0 क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। तो माइनस इन्फिनिटी पे एक्स माइनस पे वैल्यू क्या दे रहा है? प्लस का इन्फिनिटी दे रहा है। अब जैसे जैसे पावर आप घटाते जाएंगे, पावर घटाते जाएंगे, वैल्यू भी क्या होगा? सॉरी, पावर बढ़ाते जाएंगे। जब x माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके आप x वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा। x y एक्सिस को कहां पे कटिंग करेगा? देख लीजिए, जहां पे x 0 होगा, तो जब आप x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 1 आएगा। x क्या, y क्या आएगा? 1 आएगा। तो जहां पे भी कट करें हम 0 1 कर देंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। जब x आप इन्फिनिटी रखेंगे तो y प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और एक घटते घटते क्या करेगा? जब y इन्फिनिटी रखेंगे, x इन्फिनिटी रखेंगे, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y क्या आएगा? a की पावर इन्फिनिटी। अब एक क्या है? 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। 0 से 1 के बीच का वैल्यू, पावर जितना बढ़ेगा वैल्यू कमेगा, तो इन्फिनिटी तक जाते जाते 0 को अप्रोच करेगा। क्या करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो आप डायरेक्ट अभी तो ग्राफ लगभग रटिए, ये अप्रोच कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा आप ये क्या करेगा? ये एक्स एक्सिस की तरफ क्लोज होता जाएगा, ठीक ना। ऐसा ग्राफ बनेगा जहां एक क्या है? ये है आपको 0 1, क्या है? 0 1 है, ठीक। चलिए, एक तो ये हो गया। तो इस केस को ध्यान रखिएगा, पहला केस जब 0 से 1 होगा डिक्रीजिंग होगा, और इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। दूसरा देखिए, अगर एक 1 से बड़ा होगा, तो जब 1 से बड़ा होता है तो देन इफ इतना, तो देन सॉरी, इस केस में क्या होगा? देन एफ एक्स इजकल टू ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज पूरा लिख ही देते हैं। बिकॉज व्हेन एक्स अगर आप इंक्रीज करते हैं, देन एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीज, देन एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीज होगा। अगर आप एक्स को वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एफ एक्स भी बढ़ता जाएगा, अगर एक्स आप कम करेंगे तो एफ एक्स भी घटता जाएगा। एक कह सकते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों का नेचर सेम हो, अगर ए बढ़ा रहे तो ए भी बढ़ रहा हो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, या अगर एक्स घटाते हैं तो एफ एक्स क्या होगा? घटता है। दोनों का सेम नेचर होगा। तो इस कंडीशन में हम फंक्शन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन में फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक। तो इसमें जो ग्राफ बनाना आपको किसको बनाना है? y इजकल टू ए के पावर एक्स, ठीक। चलिए,
आप नेचर तो समझ चुके इंक्रीजिंग करेगा। अगर माइनस इन्फिनिटिव लेंगे, एक्स अगर सबसे कम लेंगे, अगर वाई एक्स माइनस इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा तो ए के पावर माइनस इन्फिनिटिव, और ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये क्या होगा 1/a अगर करेंगे। अब ये देखिए क्या है 1 से बड़ा है तो ये तो इन्फिनिटिव को जाएगा, ये क्या करेगा इन्फिनिटिव को जाएगा। और किसी 1 है और 1 में बहुत बड़ा नंबर इन्फिनाइट से डिवाइड देते हैं तो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो आप ये कह सकते हैं जब माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, 0 को मतलब 0 को अप्रोच करेगा, ऐसा नहीं पूरा एग्जैक्ट है। तो जैसे जैसे आप x में वैल्यू बढ़ेंगे y वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है आपको यहां से स्टार्ट करना है और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसे कर्व टाइप का बढ़ते जाएगा, ठीक ना, ये बढ़ते जाएगा। यहां जो कट करेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, x 0 होगा तो y 1 होगा, ये हो गया y इक्वल टू a के पावर x, ठीक। तो कोई भी ऐसा एक जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकता है। अगर y इक्वल टू मान लीजिए कहा जाए 2 के पावर x, तो उसका भी ग्राफ का नेचर इसी टाइप का है। ये नहीं कि सेम टू सेम सभी आप y के इक्वल टू 2 के पावर x लीजिए, y इक्वल टू 3 के पावर x लीजिए, कोई भी संख्या का पावर लेंगे तो एक ही ग्राफ आएगा, ऐसा नहीं है। सब का ग्राफ अलग अलग होगा लेकिन नेचर इसी टाइप का होगा। ये क्या होगा 0 से बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाएगा। होगा क्या, नंबर जितना बड़ा होगा इंक्रीज उतना ज्यादा फास्ट होगा, नंबर थोड़ा छोटा होगा तो कम होगा। तो ग्राफ इसका अलग आएगा, अलग अलग का ग्राफ अलग लगेगा लेकिन नेचर सभी का है। ए के पावर एक्स टाइप का जितना भी फंक्शन होगा सभी का ग्राफ ऐसा ही होगा। तो इसी में एक y इक्वल टू ई के पावर एक्स एक स्टैंडर्ड टाइप का होता है। ई का क्या होता है, नेपियर नंबर होता है, जहां ई का वैल्यू 2.743 आई थिंक ऐसा ही होता है, लगभग यही होता है। तो ये क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए y इक्वल टू ई के पावर एक्स का ग्राफ यही होगा, ठीक ना, ये बढ़ता जाएगा, मतलब इसी टाइप का नेचर होगा, सेम यही होगा नहीं कह सकते, ठीक। चलिए अब इसी में एक आपको निगेटिव पावर के लिए पूछ दिया जाएगा। जैसे में एक ये पूछा जाएगा, ये 2 केस तो ठीक है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, मान लीजिए y इक्वल टू 2 के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू 2 के पावर माइनस एक्स का। तो आप इसी को कह सकते हैं, इस पावर को हटाएंगे प्लस देंगे 1/2 के पावर एक्स है, ये क्या 1/2 के पावर एक्स है। तो यहाँ जो a है क्या आ गया 0 से 1 के बीच आ गया। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगा और कमते 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 0 को अप्रोच करता जाएगा, ठीक ऐसा होगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर y इक्वल टू 1/3 के पावर माइनस एक्स हुआ, या इसी को लिख देगा ऐसे 1/3 के पावर माइनस एक्स, लिखने का कई तरीका है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है तो इसी को आप लिख सकते हैं 3 के पावर एक्स। अब तो जानते हैं क्या होता है, बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ता जाता है जब ये क्या हो 1 से बड़ा हो, ठीक। तो थोड़ा चेंज यूज करके ऐसे ग्राफ का नेचर पूछा जाएगा, आपको कहीं यूज में लिया जाएगा ये सब, ठीक। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a के पावर x वाला। आप पढ़ते हैं लॉगरिदम, बहुत ही यूज होगा लॉगरिदम, समझिएगा। हम एकदम बेसिक से कोशिश करेंगे बताने के लिए कि लॉग कैसा आया। हो सकता आप 10th में या 9th में कहीं भी थोड़ा बहुत इसका फार्मूला या देखे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आप इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझे होंगे। तो यहां हम एकदम बेसिक से बताने का कोशिश करेंगे कैसे लॉग आया है, लॉग का मतलब क्या होता है, और सारा चीज बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एक चीज ये है, अगर मैं 5 के पावर 3 पूछता हूं क्या होगा। दूसरा, अगर मैं कहता हूं x के पावर 3 इक्वल टू 125। तीसरा ये पूछता हूं 5 के पावर, और मान लीजिए एक सी ले लेते हैं इक्वल टू 125। ये 3 चीज है। यहाँ एक बेस है, पावर दिया गया, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाए तो डायरेक्ट आप कहेंगे क्या है 125 है, 5 × 5 × 5 कर देंगे। यहाँ एक अननोन है, x के पावर 3 है और 125 के इक्वल है। आपको अगर यहाँ x निकालना होगा तो आप क्या करेंगे,
क्या करेंगे बताइए। यहाँ x निकालने का मतलब है x क्या लेंगे ताकि इसका पावर 3 लेने पे 125 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्यूशन करने के लिए पढ़े होंगे कि जो भी पावर है दोनों तरफ इसको इस साइड ले जाके क्या करते, पलट देते हैं। ये 3/1 है तो क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। यही पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए आप ये पढ़ते a के पावर x इक्वल टू मान लीजिए b है, हम पावर को अगर इस साइड पे भेजते तो क्या होता है, b के पावर 1/a हो जाता है। या दोनों तरफ 1/a लेंगे तो यही आएगा। ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ तो हम अगर बेस निकालना हो तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, डेट इज x आ जाएगा आपको, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 5। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये बेस निकालना था। एक क्या था, बेस के पावर दिया गया, इसका वैल्यू निकालना था। यहां एक बेस नहीं दिया गया, उसका पावर देके आउटपुट वैल्यू दिया गया, बेस क्या होगा ये निकालना। अब यहां पावर निकालना है कि 5 पे क्या पावर लेंगे ताकि इसका वैल्यू 125 आएगा। तो यहां तो आप जानते हैं 125 जो है 5 के पावर क्यूब है। यहां आप छोटा संख्या जानते 5 के पावर 3 लेंगे तो आ जाएगा, तो बेस इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं x3 होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए ऐसे होगा 5 के पावर x इक्वल टू 10। अब ये बताइए 5 के पावर पर क्या लेंगे ताकि वैल्यू 10 आएगा, क्या हम लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे। वही चीज ऐसे तो बहुत आपको पता होगा, कह देंगे डायरेक्ट, लेकिन एक चीज आपको पावर बताना हो, क्या पावर बताएंगे, किस फॉर्मेट में बताएंगे। तो यहीं से लॉ का डेवलपमेंट हुआ है। लॉ के डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जब पावर वैल्यू फाइंड करना हो, एक बेस दिया गया उस पर पावर नहीं दिया गया है और पावर का वैल्यू पे दिया गया, तो हम इस x निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम इस 5 को इधर भेजते हैं जो कि किस में आता है, लॉग के बेस में आता है। लॉग लेते हैं और बेस में 5 आता है और आउटपुट 10 हो जाता है। लॉग में 10 लिखेंगे इनपुट में और बेस नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो यहीं से हम इसको भी ऐसे नहीं करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। अगर ये x निकालना है ना, x, तो लॉग ले लीजिए और जो यहाँ बेस है वो लॉग का बेस ले लीजिए, बेस पढ़ते लॉग का बेस, और ये इनपुट में 125 ले लीजिए, ठीक ना। तो यही पावर को हम लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, इसका एक नया तरीका से लिख दिए। अब कोई भी पावर होगा यहाँ जानेंगे उसका भी ठीक है, नहीं तो लॉग में ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अगर मैं कहता हूं 3 के पावर क्या लेंगे ताकि 5 आएगा, अब 5 को हम 3 के पावर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ये समझ लिख देते हैं जैसे में कि अगर x यहाँ निकालना है, x बताना है, तो ऐसे लिख दीजिए 5 log 3, ठीक ना। तो जैसे यहां मतलब है कि 5 के पावर 3 लेने पे 125 आएगा, 5 के पावर 3 लेने पे आएगा ना, वैसे ही यहां इसका मतलब यही है, log 5 125 का मतलब है आप 5 का क्या पावर लेंगे तो 125 आएगा, तो 5 का 3 पावर लेंगे तो 125 आएगा। तो हम इस log बेस 5 125 का वैल्यू हम कह सकते 3 है। क्या कह सकते 3। यही चीज अगर यहां बताना है x क्या लेंगे ताकि 5 के पावर x यहां क्या लेंगे ताकि 10 आ जाएगा 5 के पावर में करने पे, तो यहां हम कहेंगे एग्जैक्ट तो पता नहीं है आपको, एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 5 का क्या पावर लेंगे ताकि 10 आएगा, नहीं पता है, तो इसको हम लॉग में लिख देते हैं कि x log 10 विथ बेस 5 लिख देते हैं। ओके, तो इसको यही, इसका भी मीनिंग वही है जो इसका है कि 5 के पर क्या पावर लेंगे ताकि 10 आएगा। अगर इसका वैल्यू निकालना है इस लॉ का, 5 पे क्या पावर लेंगे ताकि 10 आएगा, तो आपको तो पता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। जैसे आप मान लीजिए √25 का वैल्यू जानते हैं, क्या जानेंगे, कहेंगे कि किसका स्क्वायर करने पे 25 आएगा, तो 5 के स्क्वायर करने पे, तो आप कह देंगे इसका वैल्यू 5 आएगा, √25 का वैल्यू 5 आएगा, ये कह देते हैं। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए √20 आ गया, √20 आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अगर एक किसका स्क्वायर करने पे 20 आएगा पता ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूट में छोड़ देते हैं कि √20 का वैल्यू √20 होगा। इसको ज्यादा हम बहुत ज्यादा करना चाहे
तो ये कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, डेट इज एक 2 बाहर आ जाएगा √5। कह सकते हैं √20 का वैल्यू 2√5 है, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा 20 आएगा। तो जो फ्री हो सकता है पूरा, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, उसको रूट से पूरा फ्री कर सकते हैं। जो नहीं फ्री होगा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही लॉग में भी है, अगर पावर हमको पता होगा 5 का क्या पावर लेंगे ताकि 3 हो, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं या इसी का वैल्यू बता देंगे लोग। लेकिन नहीं पता तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे कि log 10 विथ बेस 5 है। तो ये समझ चुके हैं कि लॉग कहां से आया। लॉग एक पावर का फॉर्म है, सॉरी लॉग क्या है, एक पावर का वैल्यू है। किसी संख्या के पावर करने पे एक आउटपुट आएगा, उसी का वैल्यू बताना होता है। एक दो और एग्जांपल देखिए, जैसे में हम कहें अगर 8 के पावर x इजकल टू 512। अब x का वैल्यू बताइए। तो यहां पावर निकालना है, तो जब भी पावर निकालना है तो पावर को रहने दीजिए और बेस को इस साइड भेजिए। बेस को इस साइड भेजने का मतलब है आप लॉग क्या कह देंगे, लॉग कह देंगे बेस 8 ले लेंगे जो इसका बेस है और 512 कर देंगे। बस x यही लेंगे तो 512 आएगा। अब इसका वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकल सकता है कि लॉग 8 पे कितना पावर लेंगे तो 12 आएगा, तो 8 पे 3 पावर लेंगे तो 12 आएगा, तो इसका वैल्यू कह देंगे 3 है। यहां से भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक। लेकिन यही अगर आ जाए ऐसा कि 8 का क्या पावर लेंगे ताकि मान लीजिए 15 आ जाएगा, यही निकालना है, तो फिर आपको इस x को निकालने के लिए क्या करना होगा, log 15 विथ बेस 8, log 15 विथ बेस 8, तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाए। अब ध्यान ये देना है, अब log को इससे ज्यादा आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि 8 का क्या पावर लेंगे 16 आएगा। कोई पढ़ा ही नहीं है, नेचुरल नंबर पढ़े ही नहीं है, या आपके माइंड में भी कोई ऐसा रियल नंबर है नहीं पढ़े, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। जैसे में आपको ये रहता कि x स्क्वायर इजकल टू मान लीजिए 100 है, x निकालना है, तो x क्या लेंगे ताकि उसका पावर 2 करने पे 100 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं x हाफ को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस √100, दैट इज प्लस माइनस 10। तो ये कह सकते हैं x या तो प्लस 10 लीजिए या माइनस 10 लीजिएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। लेकिन इसी में ऐसा हो x स्क्वायर इजकल टू मान लीजिए 83 है, x 83। अब x क्या लेंगे ताकि इसका वैल्यू 83 आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा है तो प्लस माइनस √3 कर सकते हैं। मतलब x प्लस √83 या माइनस √83 लेंगे तो पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √3। तो यहाँ स्क्वायर रूट एग्जैक्ट बन गया तो बता देते, नहीं बनेगा तो ऐसे रूट में छोड़ देते। तो वैसे ही जिसका पावर आप एग्जैक्ट बता सकते तो इस लॉग का वैल्यू एग्जैक्ट बता सकते। अगर नहीं पता है तो बस लॉग को इतना ही छोड़ दीजिए। तो लॉग कैसे है आई थिंक समझ चुके होंगे, ठीक। अब यही चीज लॉग में, लॉग क्या है, एक पावर निकालते हैं, पावर निकालने का फॉर्मेट है। किसी भी बेस के साथ एक अननोन पावर है और आउटपुट दिया गया है, तो पावर को लिखने का तरीका है कि पावर क्या होगा, log 8 बेस 8 लिखने का तरीका है। समझ चुके होंगे। चलिए वही चीज एक नोट्स है यहाँ पे, अगर a के पावर x इजकल टू, अगर a के पावर x इजकल टू b होगा, अगर x को हमको निकालना है या x को ab के फॉर्मेट में लिखना है, ab क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं यहां x जो होगा क्या लिख सकते हैं, log b विथ बेस a। इसको क्या पढ़ेंगे, log, इसको पढ़ेंगे log b विथ बेस a। इसको हम इनपुट पढ़ते हैं, इनपुट कहते हैं, आगे फंक्शन में देखेंगे इसको, ठीक। ए रहने दीजिए, ठीक। इसको पढ़ने का तरीका है log b विथ बेस a, ठीक ना, ये पढ़ने का तरीका है। तो वही चीज है कि अगर a के पावर x है तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, या यही चीज को हमको फिर पावर में बदलना हम कर सकते हैं। हम इसी चीज को फिर से अगर उल्टा पावर में बदलना चाहे किसी लॉ को, तो हम फिर ऐसे कर सकते हैं, a को इधर लीजिए तो a के पावर x इजकल टू b कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं log
2 के पावर सॉरी लॉग विथ मान लीजिए 10 कहते हैं इक्वल टू x है। हम इसको लॉग हटाना चाहते हैं तो लॉग कैसे हटा सकते हैं, इसको इधर भेजिएगा तो लॉग हट जाएगा। कैसे आएगा, 10 इंटू 2 के पावर x हो जाएगा, क्योंकि यही 2 के पावर x इक्वल टू इतना लिखा जाता था। तो हम इसको कह सकते हैं 10 इक्वल टू 2 के पावर x। तो चाहे ऐसे पावर में दिया हो तो लॉग में लिख सकते हैं, अगर लॉग में दिया हो तो फिर ऐसे पावर में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, लिखने का पावर को लिखने का तरीका है। अब इसी पे नया नया प्रॉपर्टी आता है। जैसे आप एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स में बहुत सारा पावर का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि बेस सेम रहने पे पावर ऐड होता है, बेस सेम रहने पे डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसी टाइप का हम लॉग में पढ़ लेते हैं, और वो सारा का सारा समझिए तो एक्सपोनेंट और सर्ड से ही आया हुआ है। हम ज्यादा प्रॉपर्टी जैसे में लॉग दिया था इसी में बदल के फिर इस पे पढ़ते हैं, ठीक ना। सर हम क्या करते हैं, वो एक्सपोनेंट एंड सर्ड वाले ही अप्लाई करके लॉग में बदल लेते हैं सभी प्रॉपर्टी को, और डायरेक्ट लॉग में हम कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट लॉग में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा अगर a के पावर x इक्वल टू b है तो आप x को log b विथ बेस a लिख सकते हैं, या log b विथ बेस a हो तो आप log हटा के फिर ऐसे बदल सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक log के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब लॉग आता फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि एक्सपोनेंट पे पावर लेने का, एक्सपोनेंट पे वेरिएबल पावर लेने से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, वैसे ही लॉग का इनपुट, लॉग का जो इनपुट है वो वेरिएबल लेने पे हम इसको लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं, लॉग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉग फंक्शन या लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट में लॉग पढ़ेंगे, फुल नेम लॉगरिदमिक या लॉगरिदम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो लॉग फंक्शन क्या है समझिएगा। जब लॉग पे कोई जो इनपुट है, इनपुट यहाँ वेरिएबल दे दिया जाएगा, क्या होगा, वेरिएबल दे दिया जाएगा, और एक कोई कांस्टेंट होगा, कोई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे इनपुट आप अलग अलग रखेंगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कह सकते हैं एफ एक्स कह सकते हैं, इसको एफ एक्स कह सकते हैं, या मान लेते हैं आउटपुट वाई के इक्वल मिलेगा। आप इनपुट कुछ कुछ रखते जाएगा, आउटपुट जरूर मिलेगा। इसी फंक्शन को हम लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। इसी को आप लॉग भी नहीं समझ के आप पावर में ऐसे समझ सकते हैं, क्या है, a के पावर y इक्वल टू x है। क्या है, a के पावर y इक्वल टू x है। आप इस इक्वेशन का ग्राफ बना दीजिए, वही इसका भी ग्राफ है, जो इसका ग्राफ होगा यही इसका भी ग्राफ है। इसी चीज को ऐसा लिखा गया है, ठीक ना, कि आप x अलग अलग लेंगे तो y क्या क्या आएगा। समझाना हम ये चाह रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल लेके समझना चाहे तो समझिए क्या होगा। मान लेते एक फंक्शन ऐसा है log x विथ बेस 2। तो क्या है, आप x का वैल्यू जब जब चेंज करेंगे तो y भी कुछ चेंजेस होता रहेगा। तो इसको सेटिस्फाइड करने वाले जितना पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ज्वाइन करें, ग्राफ मिल जाएगा। तो एक तो log में फंक्शन समझ सकते हैं, इसी को 2 के पावर y इक्वल टू x समझ सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन का ग्राफ बना दीजिए, वही इसका होगा, ठीक ना। तो हम ये सब तो आप नहीं समझेंगे, डायरेक्ट लॉग में ही समझने का कोशिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, log x विथ बेस 2 का मतलब क्या है, 2 के क्या पावर लेंगे ताकि x आएगा। log x विथ बेस a का मतलब क्या है, 2 a का क्या पावर लेंगे ताकि x आएगा। अगर हम कहते हैं log है 8 है विथ बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 के क्या पावर लेंगे ताकि 8 आएगा। तो 2 के क्या पावर लेंगे तो 8 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा। अगर हम कहते हैं log 625 है विथ बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 5 के क्या पावर लेंगे ताकि 625 आएगा। तो 5 का 4 पावर लेंगे तो 625 आएगा। अगर एग्जैक्ट पावर लेने पे आ जाएगा ठीक है, लेकिन नहीं आएगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यही दिया जाए 10 विथ बेस 2, 2 का क्या पावर लेंगे ताकि 10 आएगा, कोई एग्जैक्ट पावर होगा ही नहीं। मतलब एग्जैक्ट पावर ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई ना कोई रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन आप निकाल नहीं, एग्जैक्ट नहीं निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो एग्जैक्ट नेचुरल नंबर या इंटीजर में नहीं निकल सकता है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे आगे फार्मूला के हेल्प से। चलिए, तो लॉग फंक्शन जो होता है डायरेक्ट आपको ये समझना है कि एफ एक्स इजकल टू लॉग ए एक्स। जब लॉग का इनपुट
वेरिएबल बना दे तो इससे जो फंक्शन बनता है इसको हम लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं या लॉग कहते हैं। ये डिफाइंड कैसे समझिएगा, इसमें भी ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप पीछे जो एक्सपोनेंट पढ़े हैं, ए के पावर एक्स पढ़े हैं, ये फंक्शन कब डिफाइंड होता था, ये फंक्शन कब डिफाइंड होता था, जब ये जो बेस है ये जो है ए ग्रेटर देन 0 था और ए नॉट 1 था। क्यों नहीं, क्यों ग्रेटर देन 0 लेते, क्यों 1 नहीं लेते, ये मैं बता चुका हूं। तो सेम वही चीज तो है, वही चीज, इसी को हम चाहे तो एक्स इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, log y विथ एस ए। अब कहेंगे ए कब डिफाइंड होगा, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू log y भी से कब डिफाइन होगा, तो सेम यही इसी चीज को तो ऐसा लिखा गया है, तो इसमें भी कहेंगे ए जो भी होगा ग्रेटर देन 0 होगा और ए नॉट 1 होना चाहिए, नॉट 1। दूसरा चीज, दूसरा यहां देखिए कोई भी पावर लेते थे इसका रेंज क्या आता था, 0 से इन्फिनिटी आता है, क्या आता है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो y आउटपुट जो आ रहा है, ये जो y आ रहा है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और यही पावर जो a के पावर x लेने पे पॉजिटिव आता है तो वो यहाँ आ चुका है। तो यहाँ जो y आएगा, जो भी y आएगा वो क्या लेंगे, जो y लेना होगा इसको हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो जैसे y इक्वल टू ए के पावर x है, इसी को आप लॉग में बदल देंगे तो फंक्शन कोई चेंज नहीं होता, वही फंक्शन को दूसरे फॉर्मेट में लिखा गया। जैसे यहाँ a था ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, वही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे जो y है हमेशा पॉजिटिव लेंगे, वैसे यहाँ इनपुट लॉग का जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ जो है x, y की जगह x लिख दिया गया है। ये कैसे देखिए, ये जो है इस टाइप का है, y इक्वल टू लॉग a और x है, तो इसी को पावर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। अब इस फंक्शन एक कब कब डिफाइंड होता है वो बता दीजिए। तो यहाँ जो था जब भी a लेंगे, ऐसा थोड़ी है पहले आप a पढ़े y इक्वल टू a के पावर x a पढ़े, तो क्या इनपुट चेंज करने पे फंक्शन नहीं अलग हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे, अब y x इंटरचेंज हो गया, अलग हो गया है, इसमें एक्सिस बदल जाएगा, एक्स वाई एक्सिस बदल जाएगा, और क्या होगा इसमें। लेकिन तो इसमें कब डिफाइन होगा, एक्स इक्वल टू इसको ए वाई कह सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं आप ए जो भी लेंगे ग्रेटर देन 0 लेंगे, ए नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। दूसरा चीज यहाँ एक्स जो आएगा आप वाई का अलग अलग पावर कुछ भी रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखिएगा, तो ये जो आउटपुट आएगा एक्स जो मिलेगा हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। वही चीज है, ए ग्रेटर देन 0 लेना, ए 1 नहीं ले सकते, एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे, तभी ये चीज डिफाइंड होगा। इसी पावर से लॉग में लिखा गया है, तो ये जब डिफाइंड हुआ तभी वो डिफाइंड होगा। ठीक, तो ये डिफिनीशन आ गया, डिफाइंड कब होगा जो आ गया। रेंज, इसका रेंज क्या था, अगर y आप माइनस से प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, y क्या रखते हैं, ये जो डोमेन था ये क्या था, डोमेन था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज, ये जो रेंज आउटपुट क्या था, ग्रेटर देन 0 था। अब इसी चीज को y इक्वल टू है, तो यहाँ तो रेंज हो गया y हो गया, इस फंक्शन में भले रेंज क्या है x है और डोमेन y है, लेकिन जो ओरिजिनल लॉग में क्या इसका रेंज y है और डोमेन x है, तो वही x तो ग्रेटर देन 0 आएगा और y जो आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा। जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां देख सकते हैं आप कोई भी कांस्टेंट का पावर आप कुछ भी लेंगे वो डिफाइन, कोई भी कांस्टेंट नहीं, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, 1 नहीं है, तो y आप माइनस से प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं, उसके लिए क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। अब इसी का उल्टा, जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो y कहां से कहां आएगा, माइनस से प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये चीज आई थिंक समझ चुके होंगे। तो यहाँ डोमेन कह सकते हैं, डोमेन मतलब x बताना है, x कहां से कहां तक ले सकते हैं, समझिए। तो x आप ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 0 कुछ भी लिख सकते हैं। रेंज, रेंज y कहां से कहां आएगा, y आएगा माइनस से प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक, माइनस से प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो हमारा लॉग फंक्शन हुआ, लॉग फंक्शन के बारे में समझिए। जैसे ये भी तो एक्सपोनेंशियल से ही आया है, किसी एक्सपोनेंट का ही पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आया है। तो जैसे वहां a का नेचर चेंज होने पे, a 0 से 1 लेने पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, सेम वही चीज यहाँ भी होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वही चीज से आया तो सेम उसी का नेचर होगा। ठीक ना, तो यहाँ भी है, जब आपको a 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू हुआ, मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए ऐसा फंक्शन होगा y इक्वल टू
0.5 और x होगा, या y इजकल टू log 1/√2 1/√2 x होगा, या y इजकल टू 1/5 और x होगा। जब ये जो इनपुट है, सॉरी बेस है, क्या है बेस, अगर 0 से 1 के बीच है तो ये जो ग्राफ होता है क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसे होता हो तो समझ चुके होंगे कि जब 0 से 5 पावर है y इजकल टू x, ये यही चीज है ना, यही चीज है ना। तब क्या कीजिएगा समझिएगा, y जैसे जैसे बढ़ाएंगे, y अगर बढ़ाते हैं तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा, y x कमेगा, x कमेगा। y बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट x क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस फंक्शन में क्या हुआ, यही फंक्शन है, x आप घटा रहे हैं तो y बढ़ रहा है। इसी का उल्टा अगर x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, यहाँ y क्या होगा, घटेगा। आप देख सकते हैं, आपको अगर y घटाना है, y जैसे जैसे कम करेंगे तो x क्या होगा, बढ़ेगा, x का आउटपुट जो है बढ़ेगा, तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो सेम पावर वाले से आया है, तो एक कह सकते हैं यहाँ पे देन यही लिखते हैं। ओ यार, चलिए देखिए, देन y इजकल टू log x विथ बेस a इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी थोड़ा आप बस बेसिक कंसेप्ट समझ के थोड़ा रटने का कोशिश कीजिएगा। फंक्शन के बारे में जब पढ़ लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारा कुछ पढ़ लेंगे तो वहां पूरा क्लियर होगा, ये सब बेसिक बन जाएगा आपके लिए। डिक्रीजिंग होगा क्यों, क्योंकि क्योंकि x आप बढ़ाते हैं तो y क्या है, घटता है, y बिकॉज वेन x अगर इंक्रीज करेंगे देन y क्या हुआ, कमेगा। अगर x डिक्रीज करेंगे तो y बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, मतलब y इजकल टू log x का, किसका, log a x का बनाना है। इसको पावर के फॉर्मेट में आप बदल सकते हैं, नहीं तो बस आप अपने मन में ही इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ y जो है क्या, y क्या है कि एक a का क्या पावर लेंगे ताकि, सॉरी एक मिनट, हाँ, a का क्या पावर लेंगे ताकि x आएगा। इसी को आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर y इजकल टू x, ठीक। अब इसका ग्राफ बने, थोड़ा नेचर उसका देखते चलिए और बनाते चलेंगे। ये y हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन हो गया, ठीक। समझिएगा, एक मिनट। आप यहां y ही लेना, नहीं, ये तो आपको क्या है 0 से 1 के बीच है। चलिए तो पहले y ही लेते हैं, y को रखते जाएंगे, x अपने आप मिलेगा, या x ही रखे। यहां पहले जो डिफाइंड है किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो पहले पढ़ चुके हैं। x अगर निगेटिव लेंगे कुछ आएगा ही नहीं, x निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। समझिएगा, y तो पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, माइनस से प्लस इन्फिनिटी। समझिए, a जब 0 से 1 है तो y अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x क्या आएगा पता है, x 0 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। और y अगर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये चीज क्या बनेगा, a के पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये क्या 1/a के पावर इन्फिनिटी। अब ये 0 प्लस है तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं, तो 1/a के पावर इन्फिनिटी, सॉरी। तो ये जो 1/a के पावर इन्फिनिटी होगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये किसको जाएगा, इन्फिनाइट को जाएगा। ओके, ये इन्फिनिटी को जाएगा, समझिएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। जब y माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप y बढ़ाएंगे,
अगर y बढ़ाएंगे, हम कहाँ से स्टार्ट किए, y माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किए, जैसे जैसे y बढ़ाएंगे x क्या होगा, कमता जाएगा, x क्या होगा, कमता जाएगा। तो यहाँ हम समझे हैं y माइनस इन्फिनिटी पे x क्या है, इन्फिनिटिव है, तो y माइनस इन्फिनिटिव x इन्फिनिटिव, मतलब एक ग्राफ कहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। आप चाहे तो इधर से स्टार्ट कीजिए, आप y को चेंज करने पे x दिख रहे हैं तो y एक्सिस के अबाउट कीजिए, जैसे जैसे y बढ़ाते जाएंगे x क्या होगा, घटते जाएगा। तो y जब माइनस इन्फिनिटिव, क्या है माइनस, जब माइनस इन्फिनिटिव रखे हैं तो x इन्फिनिटी मिला है। अब हम y बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो x क्या होगा, x घटेगा, तो इधर इन्फिनिटिव है तो x इधर की तरफ आएगा, और y ऊपर बढ़ाएंगे तो x इधर की तरफ आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपको, ये जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, ठीक ना। ये टेढ़ा नहीं हुआ, डायरेक्ट कर्व जैसा बढ़ते जाएगा। ठीक ऐसे जाएगा। आप डायरेक्ट अब x के समझिए, x जब जीरो रखेंगे ना, इस पे जीरो रखेंगे तो y क्या लेना होगा, इन्फिनिटिव लेना होगा, x जीरो रखने पे y इन्फिनिटिव जाएगा। डायरेक्ट आप ये समझिएगा इसको, log x विथ बेस ए, ये क्या है, 0 से 1 के बीच है। x अगर जीरो लेंगे, जीरो एग्जैक्ट नहीं, जीरो को प्लस लेंगे, अगर log 0 प्लस लेंगे तो ये है, ए का क्या पावर लेंगे ताकि जीरो के नजदीक आए, बहुत जीरो के करीब आए, तो ये आप प्लस का सॉरी y जो है प्लस का इन्फिनिटिव लेंगे, एक मिनट यार, y क्या लेंगे, प्लस का इन्फिनिटिव, बिल्कुल सही है, x जीरो तो y प्लस का इन्फिनिटिव। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, x बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटता जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये समझिए, सबसे कम पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, और डिक्रीजिंग है तो इस टाइप का देगा। अभी उतना नहीं समझना, डायरेक्ट आपको log x का ग्राफ ये होगा, ये समझना है, बाकी ये रट के याद रखना है, बाकी आगे विशेष समझेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो। ठीक, ये जब है 0 से 1 के लिए। सेम क्या होता है, इंक्रीज करता है जब a ग्रेटर देन 1 हो। इंक्रीजिंग क्यों करता है ये पहले भी बता चुका हूँ पावर वाला में, तो आप वहां से समझ लेंगे, मैं यहाँ सिर्फ ग्राफ बना देता हूँ। देन y इजकल टू log ax इंक्रीज करेगा, क्या करेंगे, इंक्रीज, बिकॉज लिख लेंगे वेन x अगर इंक्रीज करते हैं देन क्या होता है, y भी इंक्रीज होता है। दोनों का नेचर सेम है, इनपुट आउटपुट दोनों का। क्या बना है ना, y इजकल टू log x विथ बेस से। एक किस टाइप के फंक्शन के लिए है, जब y मान लीजिए आ गया log √2x आ गया, 1 से बड़ा जो भी बेस आएगा, y इजकल टू log 5x, y इजकल टू log 10x, जो भी बेस 1 से बड़ा आएगा उस सभी के लिए इसी टाइप का नेचर होगा। सभी का ग्राफ सेम नहीं हुआ, नेचर ऐसा ही होगा। ठीक, चलिए समझिएगा। ओ सॉरी यार, मिठी गया। अगर x जीरो लेंगे, x क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो y क्या आएगा, y आपको माइनस इन्फिनिटी आएगा, सबसे कम आएगा। डोमेन कहां से कहां है, जीरो से इन्फिनिटिव। x क्या है, x जीरो से इन्फिनिटिव है। y क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या मिलता है, माइनस से प्लस इन्फिनिटिव। और ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या इंक्रीजिंग है, तो जो सबसे कम रखेंगे उस पर सबसे ज्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो जब x जीरो को टेन करा है तो y माइनस इन्फिनिटिव को टेन करा है, और जैसे जैसे x आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे y वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, y वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, x इन्फिनिटिव जाएगा तो y भी इन्फिनिटिव जाएगा। तो ये हो गया आपको log y इजकल टू log x विथ बेस से, एक जब क्या होगा 1 से बड़ा होगा। एक कौन सा पॉइंट होगा, x एक्सिस को कहां कट करेगा, जब x 1 रखेंगे तो y 0 होगा, यहां देख सकते हैं। ये ठीक,
y यहाँ 0 रखिए तो देखिए x क्या आएगा, तो इसको इधर ले लीजिए लॉग को, a के पावर 0 इक्वल टू x, दैट इज x का आ गया 1 आ गया। या आप y 1 रखिए, ये इससे भी आएगा, x 1 रख दीजिएगा तो y 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से निकाल सकते, चाहे y 0 रखिए या x 1 रखिए, ये आ जाएगा। ठीक, तो ग्राफ का सिर्फ यहाँ नेचर समझ, थोड़ा ग्राफ मुझे लगता है ठीक नहीं बना है। ग्राफ थोड़ा ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा चला गया, जबकि जाना चाहिए एकदम पैराबोला की तरह। क्या होना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ठीक ना, ऐसा, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक, यहाँ क्या होगा 1,0 होगा, ठीक, ऐसा ग्राफ होगा। सेम उसमें क्या था, इसी का उल्टा था, ऐसे, ठीक ना। तो ये भी फंक्शन जो है a के पावर x y इक्वल टू इसी का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, उससे आता है। तो ये सब अभी आपको नहीं समझना, बस ग्राफ समझिए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉ का ग्राफ समझ रहिए, बाकी आपको आगे समझना है विशेष। चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत पढ़ाना है, इतना ग्राफ में नहीं लगना। अब लॉ का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें जितना भी प्रॉपर्टी है सारा का सारा क्या है, एक्सपोनेंट एंड सर्च से ही आया हुआ है, सब उसी के पैटर्न पे बना हुआ है। ठीक, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये देखेंगे एक नंबर में कि लॉग अगर बेस कुछ भी हो, अगर 1 होगा इनपुट, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आप जानते हैं लॉग ए 1 विथ बेस ए लिखने का मतलब क्या है, ए का क्या पावर लेंगे ताकि 1 आएगा, क्या है, ए का क्या पावर लेंगे ताकि 1 आएगा। तो किसी भी संख्या पे क्या पावर लेते तो 1 आता है, और यहां आपको पता है ए ग्रेटर देन 0 है, ए 1 हो सकता है नहीं, तो कोई भी संख्या पे 0 पावर लेते तो 1 आते, पढ़े होंगे। तो वही